इन-लॉज की अति। इस वीडियो में मैं पूरी एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जहाँ पे इन-लॉज ने अति ही कर दी है, जहाँ पे उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को सिर्फ एक स्लेव की तरह अपनी ज़िंदगी में रख रखा और उनका बेटा कुछ भी करे उस बात से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। स्टोरी सुन के बुरा लगेगा क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन समझना ये है, अगर मर्द देख रहे हैं तो समझना ये है कि आपको अपनी वाइफ को उस जोन में कभी नहीं जाने देना चाहिए, चाहे वो आपकी लव मैरिज है, चाहे वो अरेंज मैरिज है। क्योंकि इंसानियत जैसी भी कुछ चीज़ है, इंसानियत तो रख सकते हो, प्यार ख़त्म हो गया तो इंसानियत तो रख सकते हो रिश्ते में। तो ये स्टोरी है किसी मेरे बहुत खास की, जब मुझे वो बताती है कि मुझे ना अब जीने का ना मन नहीं करता, अब जीने से कोई कुछ समझ नहीं आता कि क्यों जीना है। पति साथ नहीं रहता, कोई प्यार नहीं करता, कोई ये भी नहीं पूछता कि तू कैसी है। बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं तो ठीक है। और जब मैंने उससे पूछा कि अगर आप बताना चाहती हो तो क्या बताओगी कि वाकई में ही उनकी लाइफ में कोई है, तो उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ और मैं उसके लिए भी बहुत बार बोल चुकी, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, बच्चे। आदमी कहीं और रहता है, काम करता है, पत्नी रहती है माता पिता के साथ, लड़के के माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, वो एक घर में रहती है। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है कि वो उसको अपने साथ ले जाए, लेकिन वो चूज करता है क्योंकि वहां का रिश्ता खराब हो जाएगा। बट जब ये भी समझ के इस घर में रह रही है, क्योंकि एक ऐसी फैमिली से आती है जहाँ पे कह चुके हैं कि तेरा वही घर है, तुझे वहीं रहना है, हमने तेरी शादी कर दी है, अब तू देख। और यहाँ पे वो पूरा डिवोशन अपना देती है, पूरा डिवोशन करती है, अपना काम करती है, काम पे जाती है, घर के काम करती है, बच्चों को देखती है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, लेकिन उसका कोई साथ खड़ा नहीं होता। उसने जब बिल्कुल अति हो गई ना, तो अपने इन लॉज के सामने ये बात रखी कि मुझे पता है ये कहीं और इन्वॉल्व है। तो उसकी माँ कहती है, लड़के की माँ कहती है, हमारा लड़का है, जो चाहे कर सकता है। ये बात कैसे पॉसिबल है कि एक माँ बाप अपने बच्चे का साथ ब्लाइंडली दे रहा है, चाहे वो किसी के साथ गलत भी कर रहा है। और मैं बीइंग रिलेशनशिप कोच, मैं ये मान भी लेती हूँ कि उसको उससे प्यार हो गया, क्योंकि मुझे पता है साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली आप एक चीज़ से अक जाते हैं तो दूसरी में ज़्यादा चले जाते हैं, या जो आपको आपके जैसा होने देता है तो आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे एज एन एक्सपर्ट समझ नहीं आती कि क्यों इस औरत के साथ फिर इनह्यूमन बिहेव हो रहा है। अरे आपका प्यार खत्म हो गया है, इंसानियत तो बची है ना, इंसानियत क्यों खत्म कर रहे हो अपनी? इंसानियत सिर्फ इतनी है कि आप नहीं हो उससे प्यार में, वो भी समझ गई, आप भी समझ गए, लेकिन रेस्पेक्ट तो दे सकते हो कि तू मेरे माँ बाप का ध्यान रखती है, तू मेरे बच्चों का ध्यान रखती है। वो बच्चे कोई दवाई लेके नहीं हो गए हैं, वो बच्चे प्यार से हुए होंगे, और प्यार से भी नहीं होंगे तो फिजिकल से तो हुए ही होंगे। तुमने ऐसे तो कोई ज़बरदस्ती उसके साथ की नहीं है, या उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की नहीं है। इस बात की भी रिस्पेक्ट नहीं है। हो सकता है मैं बहुत औरत की बात पे बात कर रही हूँ, बट मुझे ये बात फिर भी समझ में नहीं आती। मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आती कि ठीक है, प्यार ख़त्म होना मैं जानती हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट, ह्यूमन रिस्पेक्ट देना कितना मुश्किल है, बेसिक राइट्स देना कितना मुश्किल है। क्या इस लेवल पे ले जाओगे सामने वाले को कि वो सिर्फ ये सोचे कि इससे अच्छा मरना अच्छा है, या वो सिर्फ इस जिंदगी जो सबको एक ही बार मिलनी है और पता नहीं इसके बाद कितनी बार मिलनी है, लेकिन ऐसे तो नहीं आना ना, उस जिंदगी को उसमें कोई वैल्यू ही ना दिख रही हो। कितनी दर्दनाक बात है। वो दर्दनाक हम उसे मानते हैं जब कोई मर जाता है, जब कोई ब्लू डब्बे में मर जाता है, ब्लू टैंक में मर जाता है, या जब कोई किसी को खाई से नीचे गिरा, तब हमें वो दर्द समझ में आता है। बट दर्द तो ये ज़्यादा बड़ा है, जो रोज़ जी रहा है तो बहुत बड़ा दर्द है। और अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं ना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ समझो, अगर आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है ना कि भाई ठीक है मुझे नहीं तू समझ आ रही, तो रिश्ते को या तो अलग करो, और अलग करने की हिम्मत नहीं है तो बेसिक रेस्पेक्ट ज़रूर दो, बेसिक नीड्स सामने वाले की पूरी करो। बेसिक, वो आपके घर में बैठी है यार, वो आपके घर चला रही है, वो आपका घर के देखभाल कर रही है, उसको बेसिक तो देना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियली दो, चाहे वो मेंटली दो, चाहे वो उसका जो सही गलत है उसके सामने तो मत लाओ। वो कितना लेगी? मेरा यही आप सबसे कहना है कि इस
ट्रेंडिंग में किसी और की तरफ ध्यान जाना, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि कैसे ये ट्रेंड हो गया है। ये ट्रेंड को रोकने के लिए एक अलग काम है कि आपको अपने वैल्यू सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, बट अगर आप ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं तो डिस्ट्रेंड तो मत होना अपने आप से कि वैल्यू ही नहीं दे रहे सामने वाले को, रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे बेसिक। वो जब उसे फोन भी करती तो कहता अरे तुम देख लो, मुझे नहीं पता, तुम देख लो, तुम्हें जो सही लगा। अरे तो जब शादी हो रही थी कि कोई भांग की गोली तो नहीं खिला रखी थी ना किसी को कि तुम्हें, जैसे एक मूवी बनी थी जिसमें सबकॉन्शियस करके वो शादी कर देते, ऐसा नहीं हुआ था। आप पूरी शिद्दत से सामने वाले को लाए थे। तो आप अगर ऐसे स्टेज पे भी हो ना रिलेशनशिप के जहाँ पे आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो, बट बेसिक रिस्पेक्ट मत भूलो। बेसिक रिस्पेक्ट मत भूलो कि अगर आपके पेरेंट्स उसके साथ गलत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो उसको इतनी तो ह्यूमन रिस्पेक्ट दिलाओ। ये आपका काम है, ये बिल्कुल आपका काम है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो कर्मा माफ़ नहीं करता। कर्मा आपको वहाँ तक लेके जाता है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपके साथ सब अच्छा होगा, लेकिन बाद में ये चीज़ बहुत पेनफुल होगी। तो उस इंसान को भी बिल्कुल आउट ऑफ द वे मत कर दो, आउट ऑफ द रिस्पेक्ट जोन मत कर दो। रिस्पेक्ट दो, परिवार के साथ बैठो, बात करो, या उसके साथ बैठो, बात करो कि मुझे पता है, तुझे पता है, तुझे पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अब ये है, अब क्या करना है। तेरे लिए मैं ये कर सकता हूँ, तो तेरे पास चॉइस है, तुझे जाना है रिश्ता छोड़ के, मैं भेज सकता हूँ या मैं नहीं भेज सकता, या सोशली जो भी आप लोगों की कैलकुलेशन है। और हर रिश्ता अलग है, मैं मानती हूँ। आप हर रिश्ते के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं। आप हमेशा, आप वेलकम है कि आप आके अपनी इश्यूज़ को शेयर करें, आप आके अपनी बात करें। वो जो 2, 4, 5 हज़ार रुपये आप खर्च करने से ज़्यादा जो बचाना चाह रहे हो लाइफ में, वो आपको बाद में उसके ट्रिपल अमाउंट देना पड़ेगा जब डिवोर्स दोगे। तो बचाओ मत, आओ मदद लो। उससे मुझसे मदद ली, मैंने उसको समझाया कि देखो, आपको अगर जीवन में वैल्यू बनानी है अपनी, तो वैल्यू करो। एक बार अपनी वैल्यू बनाओगी तो आप बात कर पाओगी। अभी आप अपने आप से ही प्यार नहीं करती तो आप उससे क्या ही बात करोगी, या वो आपकी तरफ उस तरफ देखता ही नहीं है। ये सब इंटरनल खेल है, ये सब इंटरनल पेन को रिलीज करके हम स्टेज पे आते हैं कि हम दोनों बैठ के बात कर सकें, सच्चाई को अपना सकें, सच्चाई को देख सकें। किसी को फ्री करना गलत नहीं है, बच्चा होने के बाद फ्री होना भी गलत नहीं है, लेकिन रोज़ मरना और सवाल में घुस जाना कि मुझे तो अपनी वैल्यू ही नहीं दिखती, वो बहुत पेनफुल बात है। तो समझो, नहीं समझ में आ रहा तो मदद लो, मदद नहीं ली जा रही तो भी अपने लिए कुछ ज़रूर करो और अपना ध्यान रखो।